गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। एक्सरसाइज 9.2 के पहले कुछ पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। इसके पहले भी बताया जा चुका है। समांतर श्रेणी a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और यहाँ पर a प्लस n माइनस 1d आपका। अब a1, a2, a3, a4 डॉट an, इसके मीन्स ये nवां पद है। nवां पद an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, ये समांतर श्रेणी का nवां पद हो गया आपका। अब तुम्हें अंत से nवां पद निकालना है। उसके लिए इसके प्लेस पर अंतिम पद l नोट कर लिया जाता है। a प्लस डी, a प्लस 2d, अंतिम पद l है। ये इधर से जब चलेंगे ये अंतिम पद l प्रथम पद का कार्य करेगा। d इधर से निकाल लेंगे। सभी जानते हैं डिफरेंस d है। तो श्रेणी का अंत से nवां पद an l, प्रथम पद l माइनस n माइनस 1d, ये आपका फार्मूला आ गया। अब नेगेटिव साइन क्यों आया इसे समझिए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 कुछ पद ले लिए मैंने। प्रथम पद 1 है, d आपका 3 माइनस 1 2। इधर से जब जा रहे हैं तब d हमारा प्लस 2 है। जब इधर से आएंगे जैसे तो अंतिम पद तो आपका 15 है। d जब निकालेंगे तो 13 माइनस 15 तो माइनस d आया। माइनस d मीन्स यहाँ -2। -2 के मीन्स हो गया d की वैल्यू नेगेटिव, ऋणात्मक, इसलिए ये माइनस साइन आया। इसमें इधर से जा रहे हैं तब श्रेणी का nवां पद निकाला। इसमें इधर से अंत से तो l अंतिम पद है। जब इधर से शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए प्रथम पद हो गया। d नेगेटिव क्यों आया इसका कारण आपको बता दिया। इधर से हमारा d प्लस में है, जब उल्टा आ रहे हैं तो d माइनस का हो जाएगा। क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम में d हमेशा इधर से ही निकाल लेंगे, इसीलिए नेगेटिव साइन लगा दिया गया। और क्योंकि यहाँ पर तो एक पद हमें मालूम होगा, केवल d हमें इधर से ही निकालना है। नेगेटिव साइन क्यों आ गया, इधर से आ रहा है। क्लियर। अब इसके बाद श्रेणी के n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल। श्रेणी के n पदों का योगफल लेट कर लेंगे। माना प्रथम पद a सार्वंतर d पदों की संख्या n तथा अंतिम पद l है, ये मान लिया। माना प्रथम पद a, सार्वंतर d
पदों की संख्या n तथा अंतिम पद l। योगफल s है, तो अब लिखेंगे s इक्वल a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस ऐसे, और अंतिम पद l ले लिया, अंतिम पद l। योगफल ज्ञात करने के लिए यह तुम्हें फार्मूला प्राप्त करना है। अब इसकी उल्टा सीरीज लिख देंगे इधर से। अब l के पहले देखें तो l माइनस डी आएगा, l माइनस डी आएगा, अभी जैसे बताया था। अब इधर से आएंगे तो d घटेगा, इधर से जा रहे थे d ऐड हो रहा था, इधर से आएंगे d घटेगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ लिखना चाहें तो l माइनस 2d, तो पहले ये नहीं लिखे जाएंगे, जैसे ये सीरीज बन गई आगे ध्यान देना। अंतिम पद l ले लिया, ये अंतिम पद हमारा l है। अब इसके पहले क्या होगा तो एक d कम होगा इससे, l माइनस डी, क्लियर। अब इसके पहले क्या होगा, एक डी और कम हो जाएगा, क्लियर हो गया। जैसे इधर से a प्लस डी हो गया, अगले में d ऐड होके 2d हो गया, अगले में एक ऐड होगा 3d आ जाए। अब इसकी उल्टा लिख दें, l उल्ट, इसके नीचे l माइनस डी, इसके नीचे l माइनस 2d, ऐसे ही यहाँ पर a आ जाएगा, इसके पहले l प्लस डी आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ऐडिंग, तो ये 2s। अब देखिए ये दोनों जुड़ेंगे a प्लस l, ये दोनों जुड़ेंगे डी डी कट जाएगा a प्लस l, ये दोनों जुड़ेंगे 2d कट जाएगा a प्लस l, और इधर ये जुड़ेंगे तो आपका a प्लस l, ऐसे 2s। कितने पद हैं, n पद हैं। अब आपसे कहा जाए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और 20 बार लिखें, तो 20 बार से लिखना बेटर है 20 इंटू 2, ऐसे भी 40 आएगा, और 20 बार लिखकर जोड़ें तब भी 40 आएगा। तो अब इसमें कितने पद हैं, n पद हैं। कितने पद हैं, n पद, तो n से गुणा कर दिया जाएगा, n इंटू a प्लस l, 2 इधर आ गया, तो n अपॉन 2 a प्लस l, ये आपको n पदों का योगफल का फार्मूला मिल गया। अब s की जगह Sn लगा सकते हैं, r करके ऐसे n अपॉन 2 a प्लस l, ठीक है। n पदों का योगफल हो गया, कब, जब a दिया जाए और l दिया जाए। समझ में आ गया सबके। अब इसी फार्मूले में सभी जानते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1d, चाहे ऐसे लिखें या l इक्वल a प्लस n माइनस 1d। l के प्लेस पर ये रख दिया जाएगा, Sn n/2 a प्लस l के प्लेस पर ये a प्लस n माइनस 1d, तो Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपको फार्मूला मिल गया। तो Sn के दो फार्मूले हैं, एक a और l के पदों में और एक a d n के पदों में।
यहाँ एन ए एल के पदों में, यहाँ एन ए डी के पदों में। ठीक, दोनों में से जो भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा। यदि आपको अंतिम पद दिया गया तो सीधे ये लगा देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, दो पदों का माध्य क्या होगा? दो पदों के बीच n जब हैं तब माध्य क्या होगा? पहले दो पदों के बीच, माना दो संख्याएं a तथा b का समांतर माध्य a है। माना दो संख्याएं a तथा b का समांतर माध्य a है। तो ऐसे नोट a कामा कैपिटल A कामा B AP में, किसमें? AP में। तो D निकाल लें तो A माइनस A बराबर B माइनस A। इधर आ जाए, A प्लस A इक्वल A प्लस B, 2A इक्वल A प्लस B, तो A इक्वल A प्लस B अपॉन 2। दो संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच समांतर माध्य निकालना है, एक ही हो। तो अभी एक कंसीडर किया तो ये आ जाएगा। ऐसे हम A और B के बीच जितने चाहें, A1 A2 A3 तीन ले लिए। ऐसे A B के बीच A1 A2 A3 A4 A5 पाँच ले लिए। ऐसे ही A और B के बीच A1 A2 A3 डॉट डॉट AN n समांतर माध्य ले लेंगे। इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यह भी हमने दो संख्याएं ली जिसके बीच एक केवल समांतर माध्य का समांतर माध्य A है, एक माना। अब n के लिए निकालेंगे। माना ये A ले लिया और ये B, इसके बीच में कंसीडर कर लें A1 A2 A3 AN। तो A और B संख्याओं के बीच n समांतर माध्य कंसीडर कर लिया। कितने? n। तो इसमें प्रथम पद A है, अंतिम पद B है। पदों की संख्या, अब यहां ध्यान देंगे, पदों की संख्या n ये हैं, n कंसीडर, और 2 और हैं, तो n प्लस 2 हो गई। इस सीरीज में पदों की संख्या n प्लस 2, क्योंकि A और B के बीच कितने माने? n पद, और दो पहले से हैं n प्लस 2। जैसे दो लोगों के बीच में 8 लोग और आके खड़े हो जाएं तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 2 10। ऐसे दो नंबर्स थे, इसके बीच n और आ गए तो पदों की संख्या n प्लस 2 हो गई। सबसे पहले D निकालते हैं, सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए A प्लस n माइनस 1D, जहाँ L इक्वल A प्लस, मीनिंग वही है,
आखिरी में कौन है, तो अंतिम कह देते तो एल लगा लेते हैं, वैसे भी ए एन, ये आखिरी वाला ए एन, ठीक है। तो एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, एल के प्लेस पर बी, ए के प्लेस पर ए प्रथम पद, एन के प्लेस पर एन प्लस 2, ये बहुत ध्यान देना, डी के प्लेस पर डी, बी माइनस ए इधर ले आए, इस एन प्लस 1 डी, तो डी तुम्हारा आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये आपका सौर अंतर आ गया। ओके, मेन आ गया, बस यही मेन था, अब कुछ भी नहीं बचा, मेन आपका वर्क यही था। ओके, अब सीरीज देखें तो A1 ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस ND, ठीक। तो ए देखें ध्यान से, तो A1 कितना हो गया, A प्लस डी, A2 कितना हो गया, A प्लस 2D, A3 A प्लस 3D, इस पे ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, ये समझाने के लिए नोट कर दिया आपको। अब हमें A1 निकालना, तो A1 इक्वल A प्लस डी, और डी आपको ध्यान रखना B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, तो A1 A प्लस B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, एलसीएम ले सकते हैं, A1 इक्वल एन प्लस 1, ए ब्रैकेट में एन प्लस 1 प्लस बी माइनस ए, हल जब करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका आ जाएगा ए एन प्लस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ए से कैंसिल, ए एन ए है नहीं, ए एन समझिए, इसको लिखते हैं एन ए, नहीं कन्फ्यूजन हो जाओ, ए एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस 1, ये आपका A1 निकल आया। क्या आ गया, A1, देखा आपने, A1 मीन्स A प्लस डी, रख दिया, डी की वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया, ये आ गया, ये आपका आ गया A1, यहाँ नोट कर दें, एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। अब A2 मीन्स A प्लस 2D, A प्लस 2D, ए बी का मान 2B माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, एलसीएम ले लें, n प्लस 1, आवश्यकता नहीं है लेकिन बता रहा हूँ हल करना, तो an आ जाएगा, a आ जाएगा, डायरेक्ट कर दिया गुणा, 2b आ जाएगा माइनस 2a, तो यहाँ पर n प्लस 1, अब यहाँ पे एक ए कम हो जाएगा, तो आ जाएगा एन ए माइनस ए प्लस बी, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया A2, एन माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन एन प्लस 1, इसे ए कॉमन ले लें, एन माइनस 1 ए प्लस बी अपॉन एन, अब इसमें सीक्वेंस मिल जाएगा, अब आपको, अब इसमें सीक्वेंस मिल जाएगा, एन आया, एन माइनस 1, ऐसे ही एन माइनस 2, एन माइनस 3, क्लियर हो गया।
ऐसे ही निकाल लेंगे लास्ट में AN, A प्लस ND। समांतर माध्य में ध्यान रखना, A1 है तो A प्लस D, A2 है तो A प्लस 2D, A3 है तो A प्लस 3D, कम नहीं होता, और AN है तो A प्लस ND। A D का मान B माइनस A अपॉन N प्लस 1, एलसीएम ले लें, N प्लस 1 बता चुका हूँ, NA प्लस A, NA प्लस A प्लस NB माइनस NA, NA कैंसिल हो गया, ये आ गया A प्लस NB अपान, यहाँ 2 छूट गया, लिख लेना उसमें यहाँ पे 2 छूट गया है, यहाँ पे 2, क्योंकि ये सीक्वेंस आएगा, इसमें A का जो गुणांक है वो कम होता जाएगा, A का गुणांक कम होता जाएगा, B का गुणांक बढ़ता रहेगा। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देना, इसके पहले जो स्टेप था उसमें B के प्लेस पर कहीं B लिख गया है तो वहाँ पर 2B नोट कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर छूट गया शायद, देख लेना। तो NA कैंसिल, A प्लस ये, तो ऐसे ही ये बीच में ऐसे कर दिया जाएगा डॉटेड, और उसी के नीचे लिख दिया जाएगा ये। तो देखा एक सीक्वेंस मिला, A1 में N आया, फिर धीरे धीरे गायब होता रहा, लास्ट में एक घटता है तो लास्ट में ये नील हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं N प्लस 1, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे जो भी निकालें बीच का, तो उसमें आपका अगले में आ जाएगा N माइनस 2, अगले में N माइनस 3। ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको निकाल दिया, RD शर्मा वगैरह में बहुत सी बुक में दिया है और आवश्यकता भी पड़ती है। अब इसके बाद एक मेन और है, प्रूविंग। इसी में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे ये लिख दिया यहाँ AN, तो A प्लस NB अपान N प्लस 1। अब इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य पदों का माध्य उनकी दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, पूरा ये निकाल लेंगे और पूरा निकालने के बाद उनके सम, जैसे A1, A2, A3, AN का योगफल निकालना, का योगफल। तो SN n/2, सभी जानते हो फार्मूला क्या होता है, A प्लस L, SN n/2, A1 L AN n/2 AN A1 ये NA प्लस B अपान N प्लस 1 प्लस A प्लस NB अपान N प्लस 1 n/2 एलसीएम n प्लस 1 सेम है। तो NA प्लस B प्लस A प्लस NB
n/2, ये एक साल ले लें, इसमें ये कॉमन n+1a, इसमें n+1b कॉमन आ जाएगा, ग्रुप फैक्टर n+1 n इंटू n+1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में a+b/2 इंटू n+1, n+1 कट गया तो n a+b/2 प्रूफ हो गया। n इंटू दो पदों का, दो संख्याओं का समांतर माध्य के n गुणा है। ये बहुत प्रूविंग पूछी जाती है, तो उतना आप करेंगे ही। इसके पहले जो किया उसके बाद आपकी ये आ जाता है प्रूफ करने के लिए, दो संख्याओं के बीच n पदों का समांतर माध्य का योगफल दो संख्याओं के समांतर माध्य का n गुना होता है। तो आपको ऐसे प्रूफ करना है, वो पूरा ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कर दिया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रूफ हो गया ये इस तरीके से। एक पॉइंट और है, ईपी आपका, ईपी के जितने पॉइंट थे सारे डिस्कस हो गए। अब जैसे 3 पद हैं, कुछ प्रॉब्लम हम आपको बाहर से कराएंगे। एक्सरसाइज आपकी कराने के बाद कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आपको बाहर से करने पड़ेंगे, तब जाकर जितने मैंने आर्टिकल्स बताए हैं फार्मूले, तब उनका सबका यूज हो पाएगा। अब मान लिए 3 संख्याएं कैसे मानेंगे, एपी में 4 संख्याएं हैं कैसे मानेंगे, 5 संख्याएं कैसे मानेंगे। 3 के लिए a-d, a+d 3 संख्याएं। 4 के लिए a-3d, a-d, a+d, a+3d। 5 संख्याएं के लिए a-2d, a-d, a+d, a+2d। ये 3 संख्याएं के लिए है, ये 4 संख्याओं के लिए, ये 5 संख्याओं के लिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ऐसे अभी 2-1 पॉइंट और हैं, देखेंगे तो बताएंगे जनरल, लेकिन इतना तो आपको बेसिक याद ही करना है। वैसे तो बहुत बड़ी एरिया है। जो बच्चे हमारे आईआईटी के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे, वो 100% हमें आशा है, विश्वास है कि वो आर.डी. शर्मा लेंगे। तो सब कुछ आर.डी. शर्मा में है और बहुत कुछ दिया है। मैं किसी पब्लिकेशन का नहीं हूँ, ना प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी बोर्ड के हिसाब से हमें आपको अच्छे नंबर दिलाने हैं, अभी बोर्ड के अनुसार आपको तैयारी करनी है, अच्छे नंबर लाने 12th में 98, 99, ठीक। 100 में ये रहता है कि भाग्य के साथ देती है, एक नंबर इधर उधर हो जाए, तो आपको लाने हैं। जैसे यूपी बोर्ड में है तो आपको एनसीईआरटी की बुक तो सबको लगानी ही है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड का हो, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक है, इसे तो पढ़ना ही है। इसके बाद यूपी बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एनसीईआरटी के साथ बालाजी की, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक, इसमें से एक पढ़नी है, क्लियर, तब अच्छे ना। अब आइए सीबीएसई में,
उसमें आपको NCERT लगानी ही है। इसके बाद RS अग्रवाल आपको लगानी है यदि अच्छे नंबर लाने हैं। क्लियर? ISC में 12th में अच्छे नंबर लाने हैं, NCERT लगानी ही है, साथ में ML अग्रवाल। ये हमारे बोर्ड का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक। और उसके बाद ये कॉमन बात है, जिसने IIT के लिए बनाया है अपना प्लान, तो ये कॉमन बात हो गई, उस बच्चे के पास 100% मैं आशा करता हूँ RD शर्मा जरूर होगी या हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम है। तो आपके जितने बेसिक पॉइंट थे वो सब करा दिए। अभी आपका प्लेलिस्ट है NCERT बुक की, तो उसमें ये कराएंगे। फिर एक वीडियो आता है, ये अभी इसमें कॉमन चीज़ें आ रही हैं, अभी इसमें कॉमन चीज़ें आ रही हैं। फिर जब बोर्ड के पास पहुंचेंगे तब उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आएंगे। 100% बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे। अभी आपकी बेसिक चीज़ें उसमें भी करा रहे हैं। ये इधर NCERT इसलिए करा रहे हैं, बहुत से स्कूलों में हमारे यही केवल चलती है, तो बच्चे परेशान होने लगते हैं, अरे सर कोर्स नहीं हुआ। तो आपका पहले मैं कोर्स करा रहा हूँ कि आपको क्लास के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये लगाएंगे, साथ में अभी बताया ये सीरीज़ देखेंगे तो आपकी RS अग्रवाल, बालाजी, ML अग्रवाल सब लगने लगेंगे। अभी आपकी ये बुक की हो रही, ठीक है। तो इसमें 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 2001 तक की विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करें। तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 5 आएगा, सभी जानते हैं, फिर 7 आएगा, और ये भी हमारा विषम है, सब जानते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वे सारी संख्याएं विषम कहलाती हैं। क्लियर? ये सीरीज बन गई आपकी। अब इसमें सबसे पहले हम n निकालेंगे, इसमें पद कितने हैं, तभी हम योगफल लगा पाएंगे। तो सभी जानते हैं, ये प्रथम पद A1, सौरवंतर D 3 - 1 2, ये अंतिम पद L लिखिए जहाँ AN लिखें, 2001। तो AN इक्वल A + n - 1D, 2001 A1 n - 1 × 2, 1 + 2n - 2, 2n - 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, 2n, तो 2n = 2002, n = 2002/2, कट करेंगे तो 1001, ये n आ गया आपका। क्लियर? ये आपका n आ गया। अब योगफल का फार्मूला 2 तरीके से हम लगा सकते हैं।
ठीक है, n आपका क्लियर। तो सबसे पहले सीरीज बनाएंगे जो कंडीशन हमारी दी गई है। बहुत क्वेश्चन इसमें बनेंगे। किस्म कह दिया जाएगा 5 का गुणा मल्टीपल है, 5 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। इवन नंबर की सीरीज, ठीक है, अभाज्य संख्याओं की सीरीज। अब इसमें से अंतिम पद हमें मालूम है, इसलिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शनल हैं, जिसको जो अच्छा लगे लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ये पदों की संख्या हो गई 2 × 1a प्लस 1001 माइनस 1 × d2, 2 प्लस ये 1000, ठीक है, इंटू 2, टू कॉमन ले लें तो कट जाएगा ये 2, 1 प्लस 1000, ये आपका कट गया। इसको ऐड करेंगे, ये भी 1000, अब मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसे करें, देखें 1 प्लस 2 1, 2002, 2 इसमें से कॉमन ले लें, 2 से 2 कट गया। दोनों मेथड सही हैं। अंतिम पद जब सीरीज में दिया रहता है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक ही लगाइएगा। ये आपको अच्छा लग रहा तो ये लगा लें, ये सदाबहार है। अंतिम पद नहीं दिया गया तो भी चलेगा, अंतिम पद दिया है तो भी चलेगा। ये तभी लगेगा जब अंतिम पद तुम्हें यहाँ पर मालूम है, उसके अलावा नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसा है, हर मौसम में काम करेगा, क्लियर, हर प्रॉब्लम में काम करेगा, ठीक है। जैसे नहीं कुछ चीज़ें होती हैं वो हर मौसम में खाएं, सदाबहार है, हमेशा मिलती रहती हैं। और जैसे आम इस समय आ रहे हैं और अब जाने वाले हैं, फिर नहीं मिलेंगे, तो वो हाल है इस पर। ये तभी लगेगा जब एल है, लेकिन ये हमेशा लगेगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, ये आपका कंप्लीट। हंड्रेड एंड 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें जो 5 से विभाज्य हैं। इनके बीच ये ध्यान देना के साथ कहा जाए सभी संख्याओं, जैसे तक के सभी संख्या, तो अभी पहले वाले सब इनके बीच अब 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसके मतलब ये आएगी संख्या 105 जो हमारी 5 से विभाजित है। 101, 102, 103, 104 ये हमारी 5 से विभाजित नहीं, इसलिए 4 संख्या हमें छोड़नी पड़ी, 4 नंबर हमें छोड़ने पड़े, ठीक है। तो 110, 115, अब हमें डी मालूम हो गया 5 के अंदर, 5 का मल्टीपल है तो 5 से बड़े। इधर आएगी 995, क्योंकि हम जानते हैं 999, 998, 997, 996 ये 5 से डिवाइड नहीं होंगी।
और इनके मध्य लेना है, ये लेनी नहीं, तो 995 क्लियर हो गई। और 5 से विभाजित होने की शर्त भी यही है, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वही संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। ये क्लास 8 में 7th में बताया गया है, जहाँ विभाज्य नियम पढ़ाए जाते हैं। तो 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिस संख्या के वंश के प्लेस पर या कहें इकाई के प्लेस पर 0 या 5 है, वही आपकी 5 से कटेगी। इसके अलावा कोई संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ए हमारा हो गया 105 प्रथम पद, डी हो गया हमारा 5 और एल हो गया, इसमें एल लिख लेते हैं, ए एन भी है, एल कहें या ए एन एक ही चीज़ है। तो 995 105 प्रथम पद 105 बताया। ऐसे में सबसे पहले एन निकालते हैं, n-1 डी 5 995 पानी दे दो। 995 105 प्लस 5n माइनस 5 995 इक्वल 100, ये कम हो जाएगा, प्लस 5n। 995 माइनस 100 इक्वल 5n। 5n इक्वल 895, ठीक, घट जाएगा। तो n इक्वल ये आपका 5 से काट लेंगे, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 से 35, 4 45, n इक्वल आ गया 179। अब जब आपको 179 मालूम हो गया n, अब योगफल का उसी प्रकार से फार्मूला लगा देंगे, 2 में से 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है। क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी